नमस्ते दोस्तों, किरण स्टिचिंग हम में आपका स्वागत है। आज शरारा सूट की स्टिचिंग देखेंगे। ये शरारा सूट का फाइनल लुक है मेरा। और ऐसे ही स्टिचिंग और फैशन डिजाइनिंग वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं इसकी स्टिचिंग प्रॉपर कैसे कैसे की जाती है और नेक पे डिजाइन कैसे किया है मैंने इस वीडियो में। फ्रंट नेक लाइन ड्रॉ करेंगे पेपर फ्रीजिंग पे। यहाँ से 4 इंच पर मैंने मार्क किया है। यहाँ से 5.5 पे मार्क करना है नीचे की साइड से। ये यहाँ से 4 इंच पर मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। एक बॉक्स बना लेंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से राउंड शेप देंगे। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद में 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम पट्टी फोल्ड करने के लिए। ये इस तरह से ये सारी लाइनें जो हमने दे रखी है उससे मर्ज कर लेंगे। डॉट डॉट को मर्ज करने के बाद में इसको कट कर लेंगे। ये फ्रंट नेकलाइन हमारा रेडी हो गया राउंड शेप में। मिडल पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे जो फ्रंट पार्टीशन पता चल जाएगा। और ये हम यहाँ पर बैक नेक लाइन भी रेडी करेंगे। इसके ऊपर की सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से 4 इंच पर मार्क करेंगे। 4 इंच पर मार्क करने के बाद में लेंथ लेंगे 10 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम 5 या 5.5 पर मार्क करेंगे या 5 पर ही मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर 4.5 पर मार्क करेंगे 4.5 पे। ये थोड़ी सी क्रॉस लाइन जाएगी तो उसे जाने देंगे। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ फ्रेंच कर्व की सहायता से हम थोड़ा राउंड शेप देंगे इसी तरह से। यहाँ से डीप ओवल टाइप में एक राउंड बनाएंगे इस तरह से। जहाँ पर मर्ज हो रहा है वहां से मर्ज करते हुए हम राउंड शेप देंगे बिल्कुल इसी तरह से। इस तरह से हम और 1-1 इंच का हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। चारों तरफ से हमने एक्स्ट्रा लेना है 1-1 इंच। और सारे लाइनों को मर्ज कर लेंगे इसी तरह से मिला देंगे। लाइंस मर्ज करने के बाद में इसे कट कर लेंगे इस तरह से। लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है जिसके ऊपर हमें ये पेस्टिंग चिपकानी है। ये मैंने फ्रंट नेक लाइन को ऐसे पेस्ट करना है। ये प्रेस की सहायता से पेस्ट हो जाएगा। और थोड़ा नहीं चिपक रहा है तो इस प्रेस को टाइट रख के वहीं रख के थोड़ी देर फिर प्रेस हो जाएगा। इस तरह से चिपक जाएगा। इस लाइन को कट कर लेंगे और फिर मैंने मशीन पर चलते हैं। 0.25 पर हमें फोल्ड करना है यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके। और जहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले खाली सिलाई मार ली थी फोल्ड करके और यहाँ पर मैंने चौक की सहायता से लाइन बना लिया है। फ्रंट नेक लाइन बनाएंगे तो फ्रंट का सीधा वाला साइड हमने ऊपर रखा है और ये फ्यूजिंग वाला उल्टे साइड में रखा है। पिन की सहायता से हम सेट कर लेंगे मिडल में जो हिले ना और नेक हमारा प्रॉपर बीच में मिडल में बने और सही से बने। इसकी वजह से 3 पिन किया है मैंने यहाँ पर। और अब हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से राउंड शेप में। राउंड की तरह फैब्रिक को भी हमें मूव करवाना है इसी तरह से बिल्कुल ऐसे पिन हटा लेंगे। और हम
नेक को कट कर लेंगे ऐसे में। कट करने के बाद में नोचेस दे देंगे छोटे छोटे, जिससे अच्छे से हमारा शेप ले ले, राउंड शेप नेक। इस तरह से नोचेस दे देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, धार स्टिच लगाएंगे। पेपर फेस्टिंग को फोल्ड करेंगे, वहां पर ही क्रीज लगाएंगे। मेन फैब्रिक पर हमें कोई क्रीज नहीं लानी, जैसे मूव हो रहा है वैसे गोलाई में हमें उसे घुमाना है, धार स्टिच लगाते जाना है। एक साइड में दोनों साइड का मार्जिन नीचे की साइड में आएगा, पेपर फ्रीजिंग की साइड में दोनों मार्जिन आना चाहिए और उस पर सिलाई देनी है हमें, उसे बोलते हैं धार स्टिच। यहाँ पर मैं थोड़ी लेस से नेक लाइन बना रही हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर लेस से लेस लगा रही हूँ। इसी तरह से राउंड शेप में हम लगाते जाएंगे। सेकेंड और बैक साइड वाला पार्ट आपको खुद को रेडी करना है, थोड़ी सी क्लिप बताऊंगी मैं बीच में, बस इस तरह से ही हमें रेडी करना है दोनों ने। ये देखिए, ये बैक वाला नेक मैंने रेडी किया है, इसको भी हमने ऐसे करके बीच में पिन अप करके फिर हमें जहाँ पेन का निशान लगा हुआ था वहीं पर स्टिच लगानी है, बिल्कुल इस तरह से। दो नाइन के बरोबर हमने गैप रखना है, इस तरह से मिडल में एक कट लगा के 4 नोचेस देके फिर बाद में हमें पलट लेना है। नोक हमें स्क्रू ड्राइवर कोई तीखी नोक की जैसे हमें इस तरह से पलट लेना है। ये हमारा बैक नेक, इस पर भी हम लेस लगा लेंगे, लेस लगा के इसको रेडी कर लेंगे। शोल्डर जॉइन करेंगे, फ्रंट का हमारा सीधा सीधी साइड ऊपर रहेगा और बैक का हमारा उल्टा साइड ऊपर रहेगा, उल्टी साइड। इस तरह से दोनों सीधे वाले पल्ले आमने सामने रहेंगे अंदर की साइड में। ये एक स्टिच लगा लेंगे, दूसरी साइड में भी 1/2 इंच पर हमें स्टिच लगानी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है इस तरह से, और शोल्डर को आमने सामने रख के फिर स्टिच लगा देंगे। 1/2 इंच पे हमें स्टिच लगानी है। अब बाजू हमने पट्टी फोल्ड करेंगे, तो बाजू के लिए हम उरेब वाली पट्टी लेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इक्वल कर लेते हैं, कट करके ये कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों साइड से। उरेब पट्टी हमें रेडी करनी है, तो आड़ी साइड में हमें कट कर लेना है। 2 पट्टी एक ही रेडी करेंगे, इस तरह से हमें आड़ी पट्टी काट लेनी है उरेब वाली। पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से रख के आड़ी। हम शोल्डर पे पट्टी ज्वाइंट करेंगे, इसे डबल कर लेंगे, उरेब वाली पट्टी को हम डबल करके फिर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। एक साइड की मैं आपको समझाऊंगी, दूसरी साइड की आपको करनी है। इस तरह से हल्के हाथ को, ज्यादा खींचना नहीं है पट्टी को, हल्का सा खींच के हमें पट्टी ज्वाइंट करनी है बस।
इस तरह से। और यहाँ पर टक्स भी देने हैं फ्रंट की साइड में हमें 1/2 इंच पे हमें टक्स देने हैं, और या 0.25 में भी हम टक्स दे सकते हैं। इस तरह से हमें 2 इंच की लेंथ पे हमें टक्स देना है। दोनों साइड में हमें ये टक्स लगा लेना है, जिससे आर्म होल की प्रॉपर फिटिंग आएगी हमारे फ्रंट की साइड में, इस तरह से। और इसके बाद में हमें ये पट्टी जॉइंट कर लेंगे। मैं इसमें स्लीव्स नहीं लगा रही हूँ, बिना स्लीव्स के लगा रही हूँ। ये पट्टी फोल्ड कर लेते हैं। पूरे वाली पट्टी को हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, और 1/2 इंच या 0.25 पे हमें स्टिच लगानी है। और जैसे गोलाई आ रही है वैसे हमें गोलाई में हमें मूव करना है, इस तरह से सेट करते हुए हमें उस पर स्टिच लगानी है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे, और एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। एक लाइन जितना हमें दिखाना है बाहर की साइड में, बस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को हमें कट कर लेना है। ऊपर से हम धारी स्टिच लगाएंगे, सारे मार्जिन को एक साइड में कर लेंगे और ऊपर से हम धारी स्टिच लगा लेंगे। धार स्टिच लगने के बाद में हमें इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है। ऊपर की साइड में एक स्टिच लगाएंगे। नीचे वाला मार्जिन हमें ध्यान रखना है, जो नीचे हमें आना चाहिए 0.25 पर हमें स्टिच लगानी है, इस तरह से। सेट करते हुए हमें स्टिच लगानी है, बिल्कुल इस तरह से। साइड फिटिंग दे देंगे आप, दोनों पार्ट को इक्वल रख के एक स्टिच लगा लेंगे। जहाँ हमने कट 19 इंच पर हमने कट लगाया था वहां तक जाएंगे, और वहां तक हम सिलाई को स्टॉप कर लेंगे। 1 इंच के गैप पर ही हमें लॉक कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। हमें नीचे वाले पल्ले पर हमें स्टिच लगानी है 1 इंच पे, तो वहाँ इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और फिर एक स्टिच लगा लेंगे ऊपर की साइड में। स्टिच इस तरह से लग जाएगी, और यहाँ से हम 1/2 इंच पर फोल्ड कर लेंगे। साइड वाले हम चाक रेडी करेंगे। पहले नीचे के दोनों साइड हम फोल्ड करके 1-1 इंच पे रेडी कर लेंगे, फ्रंट का और बैक का। अब 1/2 इंच के गैप पे हम फोल्ड करके चाक रेडी करेंगे, इस तरह से। जहाँ सिलाई स्टार्ट हो रही है ऊपर की साइड में, वहाँ लाके हमें स्टॉप कर लेना। 1/2 इंच के गैप पे स्ट्रेट सिलाई जाने देंगे, और नीडल को हमें अंदर ही रखना है। फिर मूव करना है फैब्रिक को, फुट को ऊपर करके 1/2 इंच के गैप पे हमें इसको फैब्रिक को फोल्ड कर लेना। फुट को नीचे करके इस तरह से नीडल को अंदर रखेंगे, और फैब्रिक को मूव करके फिर बाद में स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे, इस तरह से। दूसरी साइड वाला आपको ही रेडी करना है, मैं इतना ही आपको बताऊंगी। एक पल्ला मैंने बता दिया, सेकेंड आप रेडी कर लेना। ये हमारी दोनों साइड की रेडी हो चुकी है, इस तरह से। कुर्ती हमारी रेडी हो गई। नीचे की साइड में हम लेस लगाएंगे। ये
इस तरह से हमें लेस लगानी है। ये कट दाने वाली लेस है तो उस हिसाब से हमें लेस लगाने के बाद में हमें बैक साइड में टक्स देने हैं। 1/2 इंच के टक्स देंगे हम बैक साइड में। इस तरह से मिडल में लेके हमें बैक साइड में टक्स दे देंगे दोनों साइड में। इस तरह से जो कुर्ती की प्रॉपर फिटिंग बैठ जाएगी हमारी। एक बार मैं आपको वापस शरारा की कटिंग बता रही हूँ पेपर पर। ये इस तरह से मीटर में और इस तरह का विथ होगा फैब्रिक का। इसको मैंने मीटर में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में इस तरह से हमें नोक बनानी है ऊपर की साइड में। इस तरह से हम एक और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए 4 फोल्ड हो गया। त्रिभुज जैसा हमें बनाना है इस तरह से। यहाँ से हमें 10 इंच पर लेना है और यहाँ से 2 इंच पर जाएंगे ऊपर की साइड में। ये यहाँ से हम 11 इंच पर ऐसे 11 इंच पर क्रॉच पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे 11 इंच पे। और यहाँ से हम 38 इंच पर गोलाई देके इस तरह से है। ये शरारा की कटिंग होगी, अम्ब्रेला जैसी हमारी शरारा की कटिंग होगी इस तरह से। ये हम ऐसे ऊपर से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से नीचे का बॉटम पार्ट भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से क्रॉच पॉइंट भी हम कट कर लेंगे इस तरह से। गोलाई में हमें जाके फिर इस तरह से कुछ हमारा फैब्रिक दिखने में आएगा। एक साइड में ओपन नहीं होगा तो हमें उसे ओपन कर लेना है। ये जो मेरा हाँ इस साइड में ओपन है पर इस साइड में ओपन नहीं होगा, फैब्रिक में भी नहीं होगा, तो हमें उसे फिर सीजर की सहायता से ओपन कर लेना है इस तरह से। हमारे दोनों पार्ट अलग इस तरह से दिखने में आएंगे हमारे शरारा के। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। अलग से मैंने पिक्चर दे रखी है, उसी तरह से हमें क्रॉच पॉइंट से हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है, फिर कमर पर, फिर वापस क्रॉच पॉइंट पर हमें एंड करना है स्टिच को। इस तरह से हमें स्टिच लगानी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बाद में कट कर लेंगे। और ये क्रॉच पॉइंट की साइड में भी हमें ध्यान से स्टिच करना है। एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के से हमें स्टिच लगानी है इस तरह से। दोनों को फैब्रिक को हम अटैच करने के बाद में ये एक साइड का मैंने बताया, सेकंड दूसरे साइड का आपको करना है, मैं नहीं बता रही हूँ इसमें। ये नीचे का साइड में हम पट्टी फोल्ड कर लेंगे लाइनिंग वाली की। लाइनिंग वाली पट्टी हम फोल्ड कर रहे हैं, वो 1/2 इंच पर हम पट्टी फोल्ड कर लेंगे। पट्टी फोल्ड करना भी मैं एक साइड का ही बताऊंगी, से दूसरी साइड का आपको खुद को करना है, इसलिए इस तरह से मैंने पट्टी फोल्ड कर ली है। और लाइनिंग वाली हो गई है। ये मेन फैब्रिक की भी पट्टी फोल्ड कर लेंगे, खाली एक फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। सिंगल स्टिच ऊपर की, सिंगल फैब्रिक फोल्ड किया हुआ ही है इस तरह से, और उस पर एकदम बारीक स्टिच लगाएंगे। ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेंगे हम अंदर की साइड में, सिंगल फोल्ड किया हुआ फैब्रिक पर ही स्टिच लगाएंगे हम एकदम बाहर की साइड में। इसमें पीको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। एकदम बारीक पट्टी फोल्ड करेंगे, इसलिए ये इस तरह से एक फोल्ड करने के बाद ना एकदम ऊपर हम एक और स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। पीको जैसी फिनिशिंग आएगी, इसलिए
बिल्कुल इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए जाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक को ही फोल्ड करना है। इस तरह से देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारे पट्टी फोल्ड हुई है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट भी आप कंप्लीट कर लेना। मैं इन क्रॉच पॉइंट जॉइंट करूँगी दोनों के। अब मैं क्रॉच पॉइंट पर स्टिच करना है दोनों फैब्रिक को मर्ज करके। हम कैसे करेंगे, मैंने ऊपर एक क्लिप दे रखा है, उस तरह से हमें स्टिच करना है। लाइनिंग ऊपर की साइड में रहेगा, इस तरह से मेन फैब्रिक दोनों अंदर की साइड में रहेंगे और हमें स्टिच लगाना है दोनों क्रॉच पॉइंट पे, इस तरह से। 4 इंच का बेल्ट रेडी रखेंगे हम, और फिर इसको नीचे की साइड में रख ले लेंगे बेल्ट को, और कमर की साइड में हमें स्टिच लगानी है इस तरह से। चारों तरफ हमें स्टिच लगा लेने हैं इस तरह से। इस तरह से हम दोनों को पट्टी को मिला के स्टिच लगा लेंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और ऊपर से एक स्टिच लगा लेंगे, और इस तरह से यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी फोल्ड करेंगे। इसके अंदर हम इलास्टिक लगाएंगे, इसलिए 1.5 इंच की पट्टी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए 1.5 इंच से एक लाइन कम जितना हमें पट्टी फोल्ड कर लेनी है। इसी गैप पर ही हमें स्टिच लगानी है। ऊपर वाला पार्ट हमें खींच के लगाना है, और नीचे वाले पार्ट को भी, सॉरी, नीचे वाले फैब्रिक को हमें थोड़ा खींच के लगाना है। नीचे वाले पार्ट को हमें खींचना है थोड़ा, जिससे दोनों पर कोई रिंकल्स या प्लेट्स ना पड़े, इस तरह से। थोड़ी सी सिलाई हमें स्टिच नहीं देनी है, थोड़ी सी जगह पर, उसके वहाँ से हम इलास्टिक अंदर डालेंगे, इसलिए यहाँ से हम निकाल लेंगे। साइड वाली स्टिच दे देंगे नीचे वाली। पहले मेन फैब्रिक वाले को अटैच कर लेंगे। पूरे घेर को हम इस तरह से, क्रोच पॉइंट पर भी हमें ध्यान से स्टिच लगानी है, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपको लगाना है। बिल्कुल इस तरह से हमें ये स्टिच लगा देनी है, कट कर लेंगे। अब लाइनिंग वाले पार्ट को भी हम स्टिच लगा लेंगे। इसको मेन फैब्रिक को अंदर की साइड जाके फिर वो लाइनिंग वाले पार्ट को हमें लेना है इस तरह से। 1/2 इंच के गैप पे हमें स्टिच लगाना है। क्रोच पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके फिर स्टिच लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। यहाँ मैंने इलास्टिक ले रखी है, इसे पिन से सहायता से अंदर डालना है हमें, इसीलिए ये पट्टी के अंदर हम इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए डालते जाएंगे। ये घूमेगी तो उसको हमें स्ट्रेट सीधा करके फिर हमें ना थोड़ा एक बारी खींच लेना है इस तरह से, जिससे इलास्टिक के लेदर्स अच्छे से पड़ जाए, और फिर बाद में यहाँ से इनको जॉइंट कर लेते हैं। आमने सामने जॉइंट करना है इस तरह से। 2-3 सिलाई दे देंगे
इलास्टिक अच्छे से अटैच हो जाएगा। इसको इलास्टिक को अंदर जाने देंगे, फिर इसके ऊपर एक सिलाई दे देंगे। पहले देख लेंगे कमर कितनी हुई है, हमारे प्रॉपर बैठ गई है। इसके बाद में हम एक स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा शरारा रेडी हो गया। ये देखिए।